नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर खबर, जिसने न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। यह मामला है पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में स्थित एक निजी गर्ल्स हॉस्टल का, जहां नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह घटना अब केवल एक मौत का मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह छात्राओं की सुरक्षा, प्रशासन की भूमिका और समाज की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल बन चुकी है। घटना के अनुसार पीड़िता एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी और अपने भविष्य को संवारने के लिए पटना में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी। वह उसी गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी, जिसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि वही हॉस्टल उसकी जिंदगी का आखिरी ठिकाना बन जाएगा। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन छात्रा अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली। हॉस्टल प्रबंधन ने आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तौर पर हॉस्टल प्रबंधन और कुछ अधिकारियों की ओर से यह कहा गया कि छात्रा की मौत दवा के ओवरडोज की वजह से हुई है। इसी बयान के साथ मामले को जल्द निपटाने की कोशिश भी नजर आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मृतका के परिवार को सूचना दी गई और वे पटना पहुंचे, तो उन्होंने कई सवाल खड़े किए। परिवार का कहना था कि उनकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ थी, न तो वह किसी मानसिक तनाव में थी और न ही किसी तरह की बीमारी से जूझ रही थी। ऐसे में अचानक ओवरडोज की बात उन्हें हजम नहीं हुई। इसके बाद मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक पहुंचा। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट ने पूरे केस को पलट कर रख दिया। रिपोर्ट में यह साफ कहा गया कि यौन हिंसा की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। शरीर पर मिले कुछ निशानों और परिस्थितियों ने संदेह को और गहरा कर दिया। यहीं से यह मामला सिर्फ संदिग्ध मौत नहीं, बल्कि एक गंभीर आपराधिक केस बन गया। पुलिस ने दबाव बढ़ने के बाद जांच तेज की और हॉस्टल मालिक को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही हॉस्टल के स्टाफ, वार्डन और आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू की गई। पुलिस ने हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक सबूतों को खंगालना शुरू किया। इस बीच मृतका के परिवार ने मीडिया के सामने आकर कई गंभीर आरोप लगाए। परिवार का कहना है कि घटना के बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई, उन्हें चुप कराने के लिए पैसों का लालच दिया गया और कुछ लोगों ने समझौते का दबाव भी बनाया। परिवार का यह भी आरोप है कि अगर वे आवाज नहीं उठाते तो शायद यह मामला कभी सामने ही नहीं आता। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग ने बिहार पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और यह सुनिश्चित करने की बात कही है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो। महिला आयोग का कहना है कि छात्राओं के हॉस्टल में इस तरह की घटना होना बेहद चिंताजनक है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। घटना के बाद पटना में छात्र संगठनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर आज इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई जाएंगी। यह मामला केवल एक हॉस्टल या एक शहर तक सीमित नहीं है। यह सवाल उठाता है कि क्या हमारे देश में पढ़ने के लिए घर से दूर जाने वाली बेटियां सुरक्षित हैं? क्या हॉस्टल प्रबंधन की कोई जवाबदेही नहीं है? और क्या कानून तभी जागता है जब मामला मीडिया में आता है? पुलिस का कहना है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और दोषियों को जल्द ही कानून के कटघरे में लाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक आश्वासन है या वाकई में पीड़िता को न्याय मिलेगा? आज यह मामला पूरे समाज से जवाब मांग रहा है। एक बेटी जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर घर से निकली थी, उसकी जिंदगी ऐसे खत्म हो गई। अब उस सपने का क्या? उस परिवार का दर्द कौन समझेगा? फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। जनता यही चाहती है कि इस मामले में सच्चाई सामने आए, दोषियों को सख्त सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि इस मामले में पीड़िता को पूरा न्याय मिलेगा, या फिर यह मामला भी वक्त के साथ फाइलों में दबा दिया जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं।